वहीं जनपद बागपत ने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी अलंकार योजना में भ्रष्टाचार का बोलबाला। जिलाधिकारी के निरीक्षण में खुली पोल। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने 88 लाख रुपए की धनराशि की लागत से निर्माणाधीन अलंकार योजना का किया स्थलीय निरीक्षण में खुली भ्रष्टाचार की पोल। जिलाधिकारी ने मौके पर अधिकारी से कराया ईंटों का क्लैप टेस्ट। रियलिटी चेक के दौरान अधिकारियों की उड़ी हवाइयां। जिलाधिकारी ने जताई नाराजगी तथा दी कड़ी नसीहत। कहा, बच्चों की जान से खिलवाड़ किया तो पाप चढ़ेगा। अलंकार योजना में हो रहा था घटिया ईंटों से निर्माण। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने यूपीपीसीएल अधिशासी अभियंता को भेजा नोटिस। बागपत के जोहड़ी गांव राजकीय इंटर कॉलेज का है मामला। दरअसल जनपद में अनेक राजकीय कॉलेजों में अलंकार योजना के तहत निर्माण कार्य हो रहा है, जिसमें शौचालय ब्लॉक, मल्टीपर्पज हॉल, पुस्तकालय जैसे अनेक निर्माण कार्य होने हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के गांव जोहड़ी के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया, जिसमें अनेक खामियां पाई गई। शासन द्वारा फरवरी मार्च से आधा धनराशि ठेकेदार को उपलब्ध करा दी गई थी, परंतु अभी तक मात्र 20% कार्य ही पूरा हुआ है। उक्त निर्माण कार्य 15 मार्च से प्रारंभ होकर 15 सितंबर तक पूर्ण होना था। निर्माण कार्य की धीमी गति पर भी जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी जताई गई है। जिलाधिकारी की इस कार्यवाही से पूरे जनपद में हड़कंप मच गया। बागपत से सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। आप प्रिंसिपल नहीं टोकेगा तो क्या होगा? आप कॉलेज के मैटर में के विषय में एवरी 15 डेज वहाँ का जो कार्यदायी संस्था है और प्रधानाचार्य 2 लोग ये सर्टिफिकेट देंगे कि साहब कार्य चल रहा। आप तो प्रोजेक्ट कहाँ गए? आप तो क्या है, अब यही है कि पीएम है ना? यही हूँ सर मैं। यही है पीएम। कौन है? पीएम सर योगेश त्रिपाठी। योगेश, वो सहारनपुर से शिफ्ट करते हैं, वहाँ से ट्रांसफर हो। योगेश त्रिपाठी कब ट्रांसफर हुआ? शासन द्वारा जो हमारे राजकीय कॉलेज हैं उसमें सुविधाओं के विकास के लिए जो हमारा ये विद्यालय है GGIC ग्राम जोहड़ी में, जो एक प्रमुख गांव है जनपद बागपत का, उसमें 88 लाख रुपए की परियोजना पुस्तकालय कक्ष के लिए, कॉमन हॉल के लिए और कुछ अन्य सुविधाओं के लिए, टॉयलेट ब्लॉक के लिए क्रिएट की गई है। उसमें इनको पैसा भी फरवरी मार्च में जा चुका है। आधा पैसा 44 लाख रुपए, करीब 88 लाख की परियोजना है और इन्होंने 15 मार्च में इसको प्रारंभ करके करीब 15 सितंबर तक पूरा करना था। उस क्रम में आज इसका निरीक्षण किया गया है 22 जुलाई में मेरे द्वारा। तो मौके पर 2-3 कमियां हैं। एक तो कार्य की स्पीड स्लो है और अगर 4.5 महीने में मुश्किल से ये 20% काम कर पाए हैं और 14 सितंबर तक किसी भी दशा में ये नहीं पूरा हो सकेगा, विच इज़ डिलेड। और ये परियोजना बच्चों के काम इस वर्ष आने के नहीं आई तो वो दुखद होगा। दूसरा, जो क्लैप टेस्ट ईंटों का किया गया है सभी के सामने, उस क्लैप टेस्ट में कम से कम 10 में से 7 से 8 ईंटें बड़ी आसानी से टूट गई हैं। उससे ये लगता है कि ईंटों की स्ट्रेंथ जो 150 यूनिट होनी चाहिए वो 100 या उससे भी कम है। तीसरी बात कि जो काम की क्वालिटी में और अन्य जो फिनिशिंग है वो भी खराब है। इसके क्रम में इनका ये कहना है कि ठेकेदार उन्होंने कोई नोटिस किया था परंतु उसको कोई दंड अभी तक नहीं लगाया है। ठेकेदार यदि नहीं सुन रहा है तो उन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई क्या की है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं मिस्टर योगेंद्र त्रिपाठी यूपीपीसीएल के, वो भी अनुपस्थित हैं। बताया जा रहा है कि कहीं सामान लेने गए हुए हैं। तो ये लापरवाहियाँ जो प्रोजेक्ट अलंकार जैसा शिक्षा के क्षेत्र में शासन की महत्वपूर्ण योजना है उसमें करना जो है खेदजनक है। मेरे द्वारा ये भी निर्देश दिए गए हैं कि अग्रेतर सभी 15 दिनों में, प्रत्येक 15 दिन में, चूँकि ये परियोजनाएं हमारे जनपद में 23-24 में पहले भी और अभी भी आगे कई जनपदों में कई स्थानों पे चल रही हैं, कि प्रधानाचार्य भी और जो कार्यदायी संस्था के जो हमारे प्रमुख होंगे वो संयुक्त रूप से प्रत्येक 15 दिवस में सर्टिफिकेट भी देंगे कि कार्य की गुणवत्ता सही है और कार्य की स्पीड सही है, ताकि इसी एकेडमिक वर्ष में बच्चों की पढ़ाई के समय इसका काम आ सके। अन्यथा की दिशा में जो भी अधिकारी हमारे इसमें हैं, इन्वॉल्व हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई शासन से अनुरोध करेंगे।